इस क्वेश्चन में कहा गया है let x be a random variable and let p capital X equal to small x denote the probability that x takes the value x. Suppose the points x comma p x equal to x where x is equal to 0 1 2 3 4 lie on a straight line in the xy plane and p x equal to x is 0 for all x which are real number but x is not equal to 0 1 2 3 4. If the mean of x is 5/2 and the variance of x is alpha then the value of 24 alpha is. मैं इस क्वेश्चन में p x equal 0 को शॉर्ट में p0 से डिनोट करूंगा, p x equal 1 को शॉर्ट में p1 से, सिमिलरली p2 p3 p4 विल बी डिफाइंड. इस क्वेश्चन में कहा गया है एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें रैंडम वेरिएबल x है और x इक्वल 0 की प्रोबेबिलिटी p0 है, x इक्वल 1 की प्रोबेबिलिटी p1 है, सिमिलरली p2 p3 एंड p4 और x की बाकी सारी वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटी 0 है. और दूसरी बात दे रखी है कि 0, p0, 1, p1, 2, p2, 3, p3 एंड 4, p4 यदि हम इनको कोऑर्डिनेट प्लेन में मार्क करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स एक लाइन में आते हैं और इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 5/2 दे रखा है और मैं इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकालना है. सबसे पहले मैं वो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जिसको मैं इस क्वेश्चन में यूज करूंगा जिससे मेरी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी. और वो कॉन्सेप्ट आपके लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन आपने यूज कम किया होगा एंड इट इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड द कॉन्सेप्ट सेज दैट कि कोऑर्डिनेट प्लेन में सपोज ये एक लाइन है, ये वाला पॉइंट है ए से बी सी डी, यदि इन पॉइंटों के एक्स कोऑर्डिनेट x1, x2, x3, x4 एपी में होंगे तो ऑब्वियसली इन पॉइंटों के y कोऑर्डिनेट भी एपी में होंगे. दैट इज यदि ये वाला पॉइंट x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, ये x4 y4 है, तो y1, y2, y3, y4 will also be in AP. That is मेरा मतलब है कि यदि ये लेंथ बराबर हैं तो ये लेंथ भी पक्का बराबर होंगे. हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो, ये लेंथ आपस में बराबर होंगे और ये लेंथ आपस में बराबर होंगे और इस बात को मैं इस क्वेश्चन में यूज करूंगा. तो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन x इक्वल 0 1 2 3 4 के लिए जो पॉइंट्स आएंगे ये वाले, सपोज दे लाई ऑन दिस लाइन. यहाँ का x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट p0 होगा. यहाँ का x कोऑर्डिनेट 1 होगा और y कोऑर्डिनेट p1 होगा. ये 2 और ये p2, ये 3 और ये p3 और ये 4, p4. और क्योंकि 0 1 2 3 4 AP में हैं इसलिए p0, p1, p2, p3, 4 भी AP में होंगे. और ये तो हमको पता ही है कि p0 प्लस p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 जो है हमेशा 1 होता है बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है. और क्योंकि ये AP में है और सम दे रखा है तो क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा. यदि मैं p2 को लैम्डा बोल दूं, ये लैम्डा माइनस डी, ये लैम्डा माइनस 2d, ये लैम्डा प्लस डी एंड ये लैम्डा प्लस 2d. तो मैं इसके आगे p0 की जगह लैम्डा माइनस 2d लिखूंगा, p1 की जगह लैम्डा माइनस d लिखूंगा एंड सो ऑन. वैसे मैं लैम्डा आसानी से निकाल सकता हूं क्योंकि इन सब का सम 1 है इसलिए 5 लैम्डा 1 होगा और लैम्डा की वैल्यू 1/5 होगी. लेकिन बार बार 1/5 लिखने से अच्छा मैं लैम्डा लिख लूंगा और आखिर में जब मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं लैम्डा की वैल्यू 1/5 लिख दूंगा. क्योंकि बार बार 1/5 लिखना इनकन्वीनियंट है, लैम्डा लिखना थोड़ा सा आसान है. एंड नाउ आई विल मेक द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और ऑब्वियसली इसका मीन होगा 0 इंटू लैम्डा माइनस 2d प्लस 1 इंटू लैम्डा माइनस d प्लस
2 into lambda plus 3 into lambda plus d plus 4 into lambda plus 2d, और अपॉन तो 1 ही आएगा क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। दिस इज इक्वल टू 5/2 क्योंकि मीन हमको 5/2 दे रखा था। एंड फ्रॉम हियर आई गेट 10 lambda minus d plus 3d plus 8d is equal to 5/2। याद करो मैंने लैम्डा की वैल्यू 1/5 यहाँ पे प्रूव कर दी थी। तो यूजिंग लैम्डा इक्वल टू 1/5 आई गेट 2 plus 10d equal to 5/2, that is d is equal to 1/20। and now to find variance alpha is equal to, हमको फॉर्मूला पता है, this is equal to sigma xi square into pi I is equal to 0 to 4 माइनस मीन स्क्वायर, और मीन जो है वो 5/2 हमको दे रखा था। दैट इज आई कैन से अल्फा इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इंटू P0 प्लस 1 स्क्वायर इंटू लैम्डा माइनस डी। अभी मैं लैम्डा और डी की वैल्यू पुट नहीं कर रहा क्योंकि दोनों को पुट करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। मैं अभी इसको लैम्डा और डी की टर्म में ही लिख रहा हूँ। प्लस 2 स्क्वायर इंटू लैम्डा प्लस 3 स्क्वायर इंटू लैम्डा प्लस डी प्लस 4 स्क्वायर इंटू लैम्डा प्लस 2d एंड माइनस 5/2 स्क्वायर। That is I get alpha is equal to lambda minus d plus 4 lambda plus 9 lambda plus 9d plus 16 lambda plus 32d minus 25/4। That is I get alpha is equal to 30 lambda plus 40d माइनस 25/4। अब मैं लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 30 इंटू लैम्डा के लिए मैंने 1/5 कैलकुलेट की थी और डी के लिए 1/20 कैलकुलेट की थी हमने। देखो दिस इज इक्वल टू 1/30 इंटू 1/5 प्लस 40 इंटू 1/20 माइनस 25/4। दिस इज इक्वल टू 6 plus 2 minus 25/4 and this is equal to 7/4। लेकिन हमने 24 अल्फा की वैल्यू निकालनी थी। 24 अल्फा इज 24 इंटू 7/4 that is 42। Hence answer to this question is 42।